नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पेटीएम के बारे में और इसलिए बात कर रहे हैं कि कल मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज पेटीएम को लेके आया था। यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक को लेके नेगेटिव न्यूज आया था क्योंकि आरबीआई ने इसका जो बैंकिंग लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया था, क्योंकि ये बार बार जो केवाईसी का लो होता है उसका वायलेशन कर रहा था और भी आरबीआई की जितने गाइडलाइंस है उसे बार बार ये वॉयलेट कर रहा था। यहाँ पे इस वजह से इनका जो लाइसेंस है, बैंकिंग लाइसेंस, वो कैंसिल हो गया है। इसके बाद अगर देखें तो पेटीएम स्टॉक, जो कि एक पेरेंट कंपनी है पेटीएम पेमेंट बैंक की, इस वजह से कल जो मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में जानेंगे। और इस जो लाइसेंस कैंसिल हुआ है एक्चुअल में इसका क्या इम्पैक्ट है या है भी नहीं, इसे भी इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो फुल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। पेटीएम में जिनका भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में करना चाहते हैं उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलता रहे और मुझे भी इससे सपोर्ट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो लाइसेंस कैंसिल हुआ उससे क्या चीजें बंद हो जाएगी, कौन सा बिजनेस बंद होगा, कौन सा चालू रहेगा, इसे पहले जानना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे देखें तो पेटीएम का जो मेन बिजनेस है, जैसे यहाँ पे रिचार्ज, बिल पेमेंट, ये सारा कुछ यहाँ पे अभी चालू रहेगा। यूपीआई पेमेंट जो वो भी यहाँ पे चालू रहेगा। क्यूआर, साउंड बॉक्स, मर्चेंट पेमेंट, ये सारा कुछ यहाँ पे अभी चालू रहेगा। इस पे कोई यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जो पेटीएम का पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट है, वहां पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो पेटीएम का वॉलेट है, जो पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक है, वहां पे इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है और ये मुझे लगता है रियल इम्पैक्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो फास्टैग जो होता है उसका अगर पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक है, वहां पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और डायरेक्ट जो बैंकिंग सर्विसेज है, क्रेडिट और डेबिट, ये सारे चीजों पे अगर यहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर बात करें तो कि आखिर इसका इम्प्लीकेशन पेटीएम पे कंपनी पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में जानते हैं। क्या यहाँ पे पड़ेगा भी नहीं, या ये सिर्फ एक नेगेटिव न्यूज या सेंटिमेंट के लिहाज से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे देखें तो इम्प्लीकेशन के रूप में देखें तो यहाँ पे कंपनी बता रही है कि जो चीजें हुआ है, पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने का, पेटीएम पे कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट फिनेंशियल इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा, ना कोई ऑपरेशन पे पड़ेगा, ना किसी तरह के फ्यूचर रेवेन्यू पे यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे पेटीएम कर रही है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे कंपनी ने क्लेरिफाई किया कि रेवेन्यू लॉस अगर देखें इस जो इवेंट हुआ है उसके वजह से यहाँ पे देखें तो वो रेवेन्यू लॉस पूरी तरह से जीरो है, यानी कोई भी रेवेन्यू लॉस पेटीएम को यहाँ पे नहीं होगा। यानी कि देखें तो रियल इम्पैक्ट अगर जो देखें, जो लाइसेंस कैंसिल किया गया आरबीआई के द्वारा, उसका रियल इम्पैक्ट यहाँ पे जीरो है, क्योंकि मेन इम्पैक्ट तो रेवेन्यू और बिजनेस पे ही पड़ता है। तो यहाँ पे जीरो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्यों यहाँ पे रियल इम्पैक्ट जीरो देखने को मिल रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पे इससे पहले भी जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उस पर भी पहले भी आरबीआई ने एक्शन ले चुका है, लगभग 2024 में एक्शन लिया हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो पेटीएम का भी पेटीएम पेमेंट बैंक में लगभग 49% ओनरशिप है। इसके बावजूद भी देखें तो करंट जो मैनेजमेंट है पेटीएम पेमेंट बैंक का और बोर्ड का, उसमें पेटीएम का कोई रोल नहीं है, जबकि यहाँ पे 49% ओनरशिप है। इसके अलावा यहाँ देखें जब 2024 में इस पे जब कोई एक्शन हुआ था उस समय देखें तो पेटीएम का कोर बिजनेस है और पेटीएम पेमेंट बैंक का जो बिजनेस है उसको यहाँ पे जितने भी इंटर लिंकेजेज है उसे यहाँ पे पूरी तरह से टर्मिनेट करने की कोशिश की गई, यानी कि दोनों को पूरी तरह से अलग और कोर बिजनेस को अलग करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। उसके बाद देखें तो जो इंटर लिंकेजेज है काफी हद तक यहाँ पे 2024 में ही कम कर लिए गए। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो पेटीएम पेमेंट बैंक की अगर देखें तो जब यहाँ पे इस पे कार्रवाई हुआ था 2024 में, उसी समय अगर देखें तो जो टेम्पररी ड्रॉप देखने को मिला रेवेन्यू में, उस समय लगभग यहाँ पे 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिला। इसके अलावा देखें तो जो मार्केट वैल्यूएशन है लगभग उसी समय 40% यहाँ पे क्रैश करता हुआ दिखा, यानी कि अधिकांशतः बिजनेस उसी समय यहाँ पे क्रैश करता हुआ दिखा। और अभी अगर देखें तो इसके मार्च वाले बिजनेस में देखेंगे तो यहाँ पे भी पेमेंट बैंक का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे यहाँ पे डिक्लाइन करता हुआ दिख रहा है और इस पे जो सेंटीमेंट के हिसाब से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कुछ नया फिनेंशियल जो इम्पैक्ट है वो कंपनी पे देखने को इस लाइसेंस कैंसिलेशन की वजह से नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2024 पे जब इस पे एक्शन हुआ तो उसमें ही इसके बिजनेस अगर देखें तो मार्केट वैल्यूएशन हो, रेवेन्यू हो, ये सारा कुछ यहाँ पे क्रैश कर चुका है। और उसका यहाँ पे देखें तो पेटीएम का उस समय इंटरलिंकेज जो था वो यहाँ पे
जो इंटरलिंकेजेस था उसे कम कर दिया गया, कोर बिजनेस को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। इस वजह से देखें तो इसका पेटीएम पे डायरेक्ट यहाँ पे असर यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट असर देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे पेटीएम पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। कुछ यहाँ पर देखें तो वॉलेट का जो कनेक्शन है उसको लेकर डेफिनेटली यहाँ पे असर पड़ेगा। सेंटीमेंट के लिहाज से देखें तो पेटीएम स्टॉक पे भी यहाँ पे असर पड़ेगा, लेकिन अगर देखें तो रियल इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो कई सारे ब्रोकर हैं अभी भी यहाँ पे पेटीएम पे आउट परफॉर्म करने का टारगेट दे रहे हैं। लगभग यहाँ पे देखें तो 30% अपसाइड का अभी भी यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं। जो करंट लेवल है, जो लगभग 1100 के आसपास का लेवल है, वहां से भी देखें तो लगभग 1500 का यहाँ पे अभी भी टारगेट का लेवल दे टारगेट यहाँ पे देने कई सारे ब्रोकरेज हाउस 1500 का यहाँ पे टारगेट दे रहा है। यानी कि यहाँ से भी 30% स्टॉक यहाँ पे जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे इस न्यूज का नेगेटिव इंपैक्ट थोड़ा बहुत सेंटीमेंट के लिहाज से ही पड़ेगा, लेकिन जरूर पड़ेगा। क्योंकि अगर देखें यहाँ पे और इस न्यूज आया नेगेटिव न्यूज ही एक तरह से है। अगर यहाँ पे देखें तो स्टॉक एक समय जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, जब इसका आईपीओ आया था लगभग 1900 रुपया के आसपास स्टॉक चला गया था। उसके बाद देखो यहाँ पे गिरना जब शुरू हुआ तो स्टॉक लगभग 300 रुपया के रेंज में आ गया था यहाँ पे। उसके बाद देखें तो बड़ा करेक्शन कोई यहाँ पे ज्यादा बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला और स्टॉक 1500 1300 के आसपास जा चुका है और लगभग अभी देखें तो लगभग 1150 के आसपास है। तो यहाँ पे कोई बड़ा करेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अगर इस नेगेटिव न्यूज का थोड़ा बहुत सेंटीमेंट के लिहाज से ही सही अगर कुछ ज्यादा इंपैक्ट होता है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे कई लोग स्टॉक से निकलना चाह रहे होंगे तो एक यहाँ पे मौका मिल सकता है कि यहाँ चलो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। और इस वजह से देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत हो सकता है और यहाँ पे नेगेटिव जो सेंटीमेंट के लिहाज से उसका असर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक चीज अच्छी बात है यहाँ पे कि ये न्यूज मार्केट फ्राइडे को बंद होने के बाद आया, तो जो भी इसके लेके कोई भी जो भी न्यूजेज है वो 2 दिन में जैसे सैटरडे और संडे को सारा समाप्त हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे जेन्युइन इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा जब मंडे को यहाँ पे मार्केट ओपन होगा। अगर ये मार्केट के टाइमिंग में अगर न्यूज आया था तो डेफिनेटली एक स्टॉक में थोड़ी बहुत ज्यादा गिरावट होती, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद न्यूज आया और 2 दिन का यहाँ पे मार्केट बंद है। तो इस बीच अगर जितने भी न्यूजेज हैं इसके लेके वो थोड़ा सा यहाँ पे शांत होते दिखेंगे और उस वजह से अगर देखें तो ज्यादा सेंटीमेंट के लिहाज से नेगेटिव जो इम्पैक्ट होना होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है स्टॉक यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे गिर सकता है। ऐसे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या यहाँ पे स्टॉक गिरता है तो एक यहाँ पे लेने का एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।